हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, संख्या पद्धति है। इसके पार्ट हमारे होंगे, कई पार्ट होंगे। तो संख्या पद्धति में हम पहला पार्ट लेके चलते हैं। पहले पार्ट में है हमारा, पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारी करते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, सभी कुछ बताया जाएगा आपको। तो पहले हम देखते हैं संख्या पद्धति के अंदर, मतलब संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में। तो अब हम पहले देखते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को तो मालूम हो और कुछ हो सकते हैं थोड़े बच्चे की जिनको मालूम नहीं है ये बेसिक जानकारी। पहला है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से ये संख्याएं होती हैं सम संख्या, इवन नंबर्स मतलब। दूसरी चीज होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स होते हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से। इसके बाद अगर देखते हैं हम, चलो थोड़ा ये भी देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक लिख लेते हैं इनको, संख्याएं। तो ये होती हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं हम, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये काउंटिंग नंबर होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्याएं। और आगे आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी, इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो होते हैं, जो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें उनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे एक पहले मतलब 0 से स्टार्ट कर देते हैं अगर हम, तो वो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स हो जाते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसके बाद अब ये थोड़ी सी बेसिक मैंने जानकारी दे दी। हाँ, एक बात और, इसमें हम देखते हैं जो विषम, ये बता दी मैंने, हाँ भाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं पहले बताता हूं मैं, अभाज्य संख्याएं, उसके बाद भाज्य बताऊंगा। अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, मतलब इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं कि जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मतलब जो संख्याएं एक तो 1 से कट सकती हैं या अपने आप से कट सकती हैं, वो संख्याएं होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में हम ले सकते हैं, जैसे 2 है, 3, 5, 7, इस तरह से। हमारी संख्या 2 है, 2 के अगर फैक्टर देखते हैं, अगर हम 2 के फैक्टर देखते हैं, 2 के एक तो 1 से कटता है, एक 2 से कटता है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं इसके। ऐसे 3 को देखते हैं हम, तो 3 के 1 और 3 इनसे आपस में ये 3 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है, ये होती है हमारी प्राइम नंबर्स, मतलब अभाज्य संख्याएं। इस एक छठा नंबर लेते हैं हम, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो होती हैं, इनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का मतलब है जो जिन संख्याओं के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं।
मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब वो इसमें अभाज्य संख्याओं के जैसे एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम लेके चलते हैं 4 को, मैं यहाँ नीचे बताता हूँ, ये 4 को लेके चलते हैं हम। 4 किस किस से कट सकता है? एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 4 से कटेगा। इसके फैक्टर हो गए, 4 के फैक्टर हो गए 3 हो गए 3, तो 1 2 3, ये 3 फैक्टर हो गए 4 के। तो सीधी सी बात है, ये जो भाज्य संख्याएं हो गई मोर देन 2 फैक्टर्स वाली। तो इसमें एग्जांपल हो सकता है हमारा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इस तरह से ये होती हैं। अब इससे बाद में हम थोड़ा सा और देखते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी जो होती है हमारी, जो विभाज्यता के जो नियम हैं, रूल हैं कुछ, कि कोई संख्या कैसे किन किन नंबर से विभाजित हो जाती है, किस तरह से होती है। तो अब आती है हमारी विभाज्यता। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के रूल में आपको बताता हूं कि विभाज्यता होती है जैसे कोई संख्या किस किस से कट जाती है, या 2 से विभाजित डिविजिबल कब होगी, 2 से कब डिवाइड हो जाएगी, 3 से कब डिवाइड हो जाएगी, इस तरह से हम इसकी विभाज्यता बताते हैं। इसमें हम देखते हैं, जैसे अब देखते हैं हम देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, हम देखेंगे मतलब 10 11 तक हम देखेंगे डिविजिबिलिटी। इसके बाद पहले देखते हैं हम 2 4 8, इनका एक ही पेयर होता है, 2 4 8, मतलब इनका रूल सेम होता है। 2 शॉर्ट में बताता हूं थोड़ा सा, 2 से कोई संख्या डिविजिबल तब होगी जब उसका लास्ट वाला एक डिजिट 2 से डिविजिबल हो, मतलब बाद वाला अंक है वो 2 से डिवाइड हो जाता हो, तो वो 2 से डिविजिबल होगी। मैं लिख देता हूं अंतिम एक अंक। 4 के लिए देखते हैं अंतिम 2 अंक, और 8 के लिए देखते हैं हम अंतिम 3 अंक। ये डिविजिबिलिटी है। हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे 7 2 8 3 4, ये है। अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, विभाज्यता चेक करनी है, ये इनमें से किससे डिवाइड होगी, तो हम देखते हैं अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट 1 डिजिट, अंतिम एक अंक मतलब लास्ट 1 डिजिट, लास्ट का एक डिजिट मतलब 4, इस 4 को देखते हैं। अगर ये लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो समझो कि ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम लास्ट वाले डिजिट को देख रहे हैं कि लास्ट वाला डिजिट 4 2 से डिवाइड हो जाता, तो मीन्स ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये 4 से डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं इसकी, तो हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक का मतलब लास्ट 2 डिजिट्स, तो लास्ट के 2 डिजिट्स का मतलब 34। अब 34 इससे 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 8 जा 32, 2 इसमें फिर भी रिमाइंडर बच गया। तो अब इसमें क्या है,
कि ये जब ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब ये मतलब पूरा ही अंक, पूरी ही संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करेंगे तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स को, लास्ट 3 डिजिट्स हम ये देखते हैं। अगर ये 8 से डिविजिबल हैं तो समझो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब हम अगर इसको देख भी लें 8 से, वन जा 8 0 ये भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे डिविजिबल, 8 से पूरी संख्या ये डिविजिबल नहीं है। और इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर कोई संख्या, मानो यही संख्या है, 4 से डिवाइड नहीं हो सकती, ये संख्या पूरी तरह से 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पक्की बात है ये 8 से डिविजिबल नहीं हो सकती। यही संख्या अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या अगर ये या कोई और संख्या, कोई या जैसे 4 की जगह 7 2 8 3 1 कर दिया मैंने, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 4 से और 8 से डिविजिबल नहीं हो सकती कभी भी। अच्छा, 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूरी नहीं है, मानो 8 से डिविजिबल नहीं है तो हो सकता है कि इससे और इससे डिविजिबल हो, 4 से हो या 2 से हो, लेकिन इससे डिविजिबल नहीं है तो इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं हो सकती। अब इसके बाद हम देखते हैं और डिजिट्स को देखते हैं। एक है हमारा 3 और एक है हमारा 9। हम 3 से और 9 से देखेंगे। 3 से और 9 से देखने के लिए उनका सभी, इनमें क्या करते हैं, अंकों का योग देखते हैं। सेम इसमें भी हम देखते हैं अंकों का योग, मतलब सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उस संख्या में उनका सम करते हैं, योग करते हैं। योग करने के बाद में हम देखते हैं कि अगर वो उन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मानो हमारे पास ये है 7 2 9। अब 7 2 9 को हम देखते हैं कि हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इन तीनों का सम करेंगे। हम इसको करेंगे 7 + 2 + 9, तो ये हो जाएगा 18। 7 और 2 9 और 9 9 18, ये 18 हो गया। क्या हम ये चेक करेंगे, क्या ये 18 3 से डिविजिबल है? अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 3 6 18, ये 3 से डिविजिबल हो रही है संख्या, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। और हम ऐसे ही 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो हम इसको अगर 9 से भी चेक करते हैं तो 9 2 18, तो ये हो जाएगी, इससे भी 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो इसमें भी उनके जैसा ही थोड़ा सा रूल है एक, ये अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल नहीं हो पा रही है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल कभी नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 9 से डिविजिबल नहीं है फिर भी 3 से डिविजिबल हो रही है, ऐसी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे 15, ये 15 है, 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये डिविजिबिलिटी तो शायद समझ आ गई होगी। अब डिविजिबिलिटी चलेगी हमारी 5 और 10। मैं उनके पेयर ज़्यादातर ले रहा हूँ जो मतलब एक जैसे हैं, जिनका रूल मिलता जुलता है। 5 से
5 से हम देखेंगे कि 5 से किसी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम देखेंगे लास्ट में, अगर उसके लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में या तो 0 है या 5 है, लास्ट में 0 है या 5 है तो जो संख्या है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर 10 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट में केवल 0 होना चाहिए, केवल 0, लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगी। तो इसमें भी रूल है कुछ ऐसा ही कि अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 से भी डिविजिबल हो। जैसे 25 5 से डिविजिबल है लेकिन उससे डिविजिबल नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रूल है अगला उसका 6 का, देखते हैं हम 6 का रूल। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 6 देखा जाए तो 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 6 हमारा एक तो 3 से और एक 2 से, इन दोनों से कट जाता है, 3 2 से 6। अब क्या करेंगे इसमें कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम देखेंगे उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से और फिर दोबारा चेक करेंगे 2 से। अगर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है तो समझ जाओ वो 6 से डिविजिबल हो जाएगी संख्या। तो इसका सिंपल रूल है। और 3 और 2 की डिविजिबिलिटी मैंने बता दी है, तो केवल 3 से और 2 से दोनों से ही डिविजिबल हो, ऐसा ना हो कि 3 से डिविजिबल है 2 से नहीं है, तो मतलब ये समझो फिर वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी संख्या। इसके बाद मतलब दोनों से डिविजिबल होगी तभी ये डिविजिबिलिटी इसकी मानी जाएगी 6 से डिविजिबल है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी आती है 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी सबसे अलग है, यूनिक है ये अपने आप में। 7 से देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल लेके बताऊंगा 3 4 3, जैसे ये है हमारा। तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो डिजिट है उसको हमने सर्कल कर दिया और ये जो बाकी बचा हुआ हमने लिख लिया, और लास्ट वाले का जस्ट डबल करके, लास्ट वाले का जस्ट डबल करके इसमें से घटाएंगे हम। 3 का डबल करेंगे 6, अब इसको घटाया ये आ गया 28। तो क्या ये 28 7 से डिविजिबल है? हाँ है, डिविजिबल है। तो इसके बाद में ये पूरी संख्या 3 4 3 7 से डिविजिबल हो जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं है, हम काफ़ी बड़ी संख्या तो चेन बनाते चले जाते हैं। तो जैसे ये है, हम इसको भी नेक्स्ट टाइम ऐसे सेम प्रोसीजर इसमें अपनाते हैं। जैसे कोई हम बड़ी संख्या लेके देखते हैं, ये है। अब ये इस संख्या को हमें चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको सर्कल कर दिया, तो हमारे पास संख्या बची 8 7 3 4, और इस 9 का जस्ट हमने डबल किया और इसमें से 9 का डबल करके 18, इसमें से हमने माइनस कर दिया। ये माइनस कर लिया हमने। माइनस करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर अगेन इसमें क्या करेंगे, इसका फिर हमने सर्कल कर दिया लास्ट वाला डिजिट। सर्कल करने के बाद में क्या बचा 8 7 1, 6 का डबल कर लिया हमने 12। अब इसमें से हम 12 को फिर हम माइनस कर लेते हैं, तो 8 5 9 ये बचेगा। अब इसके बाद ये बचा, फिर लास्ट वाला डिजिट हमने सर्कल कर लिया, तो ये हमारा 85 बचा। 85 से इसका जस्ट डबल मतलब 18 हमने माइनस कर लिया, तो ये बच जाएगा 15 87, और 7 में से 1 जाएंगे तो 6, 67 बचा। तो 67 को फिर हमने अगर करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही देख लें, ये 7 के टेबल में 67 नहीं आता हमारा। तो अगर ये लास्ट वाला अब नहीं कट पाया, लास्ट में जो बचा है ये अगर नहीं कटा 7 से, तो समझो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी, तो 7 से डिविजिबल ये संख्या नहीं है हमारी।
इसके बाद हमारी डिविजिबिलिटी चलेगी। हमारा बच्चा बस ये सब हो गए, 11 बचा। 11 को देखते हैं हम, 11 की डिविजिबिलिटी। अब 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से देखते हैं। जैसे मैंने लिखी एक संख्या लिखी 1331, इसमें क्या करते हैं हम कि इस तरह से लगाते जाते हैं। जैसे मैं पहले थोड़ी सी और बड़ी संख्या लेता हूँ, 1331 की जगह और लेता हूँ, ये है। इसको देखते हैं हम, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे, फिर आगे है नहीं। इसके बाद ये वाला सेकंड नंबर पे है, 4th पे है और 6th नंबर पे है। इस तरह से इनको हमने टिक कर लिया। तो हम इनको ऐड करेंगे, हम करेंगे 2 + 7 + 5 = नीचे वाले हैं 8 + 3 + 9, 7 और 2 9, 9 और 5 14, और ये 8 3 11, 11 और 9 20। अब इनका हम निकालते हैं डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 20 और 14 का डिफरेंस मतलब आपस में माइनस करके इनको आएगा 6। तो हम देखेंगे क्या ये 6 11 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस इनका डिविजिबल है तो समझो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, जबकि 11 के टेबल में कहीं से कहीं तक 6 ये नहीं आता है। तो समझो कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसा देखते हैं जो जैसे डिविजिबल हो जाए। 1331 हमने ये ली, तो अब हम इसमें देखते हैं जैसे 1 ये दोनों कर लिए और ये आपस में कर लिए। तो इसके बाद देखो 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, नीचे वाला 3 + 1 ये हो जाएगा 4। इनका हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आएगा 0। तो ये डिविजिबल है 11 से, हाँ डिविजिबल है। तो सीधी सी बात है, तो ये संख्या पूरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अगले दिन। तो अभी संख्या पद्धति में काफ़ी कुछ बच गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। धन्यवाद।